गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोटेक इंजीनियरिंग से। तो जियोटेक इंजीनियरिंग होता क्या है? जियोटेक इंजीनियरिंग इज ए ब्रॉडर टर्म। क्या है? ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स एंड जियोलॉजी। जनरली हम लोग दो सब टॉपिक को ज्यादा डिस्कस करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग को। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स होता क्या है? Soil mechanics is a branch of mechanics which deals with the action of forces on soil and with the flow of water in soil. Means ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है अगर जिसमें हम लोग एक्शन ऑफ फोर्सेस जो भी अप्लाई हो रहे हैं सॉइल पे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ विथ फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल, अगर सॉइल में वाटर का फ्लो हो रहा है तो। ठीक है, ये जो शब्द है सॉइल मैकेनिक्स ये किसने दिया था? डॉक्टर कार्ल टिरज़ागी ने। किसने दिया था? डॉक्टर कार्ल टिरज़ागी। इसलिए डॉक्टर कार्ल टिरज़ागी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो क्या होगा? डॉक्टर कार्ल टिरज़ागी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा किससे मिलकर बना हुआ है जियोटेक इंजीनियरिंग? फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होता है? आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग होता है इट इज एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक क्या है? अप्लाइड साइंस है जिसमें क्या जो किससे डील करता है कि जो भी हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल, ठीक है, उसका एप्लीकेशन होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। तो किस तरीके से होगा ये हम किस में पढ़ते हैं? फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इस इंक्लूड साइट इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वॉल्व होता है? साइट इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, ये सब आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डिजाइन करेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन। अर्थ रिटर्निंग स्ट्रक्चर्स का सेम प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ अर्थ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग यही बताता है कि जो भी सॉइल मैकेनिक्स में प्रिंसिपल्स है उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में किस तरीके से होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जो कि क्या है? एक सब टॉपिक्स हैं किसके अंदर? जियोटेक इंजीनियरिंग के अंदर। मेनली हम लोग इन्हीं दो टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, रॉक मैकेनिक्स और जियोलॉजी को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला सब टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला चैप्टर, वो होगा आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल। क्या होगा? ओरिजिन ऑफ सॉइल, कि सॉइल की ओरिजिन कैसे होती है। ठीक है, तो सॉइल की ओरिजिन कैसे होती है जानने से पहले हमको सॉइल की डिफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, कि सॉइल क्या होता है। तो सॉइल एक नेचुरली ओकरिंग अनकंसोलिडेटेड डिपोजिटेड मटेरियल होता है। क्या होता है? प्राकृतिक रूप से बनता है, अनकंसोलिडेटेड रहता है, ठीक है, और सॉलिड पार्टिकल रहता है। ठीक है, इसमें कंटेन वाइट्स इन फॉर्म ऑफ वाटर और एयर। ठीक है, इसमें दो तरीके के वाइट्स हो सकते हैं, एयर और वाइट्स, या फिर दोनों साथ में हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सॉइल की जो ओरिजिन होती है वो मेनली दो रीजन से होती है, या तो वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब है कि डिसइंटीग्रेशन, रॉक का टूटना। ठीक, अब जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो किस टाइप के सॉइल प्राप्त होते हैं हमको? इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है ग्रेवल, सैंड एंड सम टाइम ऑफ सिल्ट एंड क्ले। किस किस टाइप के रहते हैं? ग्रेवल, सैंड, कुछ मात्रा में सिल्ट और क्ले। ठीक है, वहीं पर अगर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो हमको ऑर्गेनिक सॉइल मिलता है। क्या मिलता है? ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल को कुमुलोज सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमुलोज सॉइल। ठीक है, सभी जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन
इन्हीं सभी चीज से पूछा जाता है। ऑर्गेनिक सॉइल का और कौन सी सॉइल बोला जाता है, सॉइल मैकेनिक्स का फादर किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, कार्ल लेटरजाकी। ऑर्गेनिक सॉइल को क्या कहा जाता है, कुमुलोस सॉइल कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में चलते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक दो तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, सेकेंड होता है केमिकल वेदरिंग। क्या क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल वेदरिंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग किसकी वजह से होता है, फिजिकल इफेक्ट की वजह से। अब फिजिकल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, लाइक टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, एब्रेशन, स्प्लिटिंग एक्शन। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंजेस, जैसे ही तापमान चेंज होता है उसका भी फर्क पड़ता है। साथ ही साथ एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन होता है ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर विथ विंड। ठीक है, अब क्या ये एक सॉइल है, सॉइल में एब्रेशन किस किस वजह से हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है या फिर विंड की वजह से होता है। ठीक है, इन जनरल जो एब्रेशन होता है वो होता है ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, दो डिफरेंट मटेरियल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, ग्राइंड होता है। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंट मटेरियल वो क्या है, वाटर और विंड, इन दोनों की वजह से मिट्टी में ग्राइंडिंग एक्शन हो सकता है। तो यही क्या कहलाता है, एब्रेशन। आगे बढ़ते हैं, स्प्लिटिंग एक्शन। अब कोई भी सॉइल है वो स्प्लिट किन किन तरीकों से हो सकता है उसके बारे में दिखाया गया है। तो आइस की वजह से हो सकता है। ठीक है, दूसरा पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स, जो भी पौधों के जड़ी होते हैं, ठीक है, पौधों के जड़े होते हैं, उनकी वजह से भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो सकता है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग हो सकता है। ठीक, रेन की वजह से हो सकता है, रेन की वजह से भी सॉइल कटती है। ठीक है, जो भी रॉक्स है वो कटते जाता है और सॉइल का फॉर्मेशन होते जाता है। ठीक है, तो किसकी किसकी वजह से हो सकता है, आइस की वजह से, आइस की स्प्लिटिंग एक्शन ड्यू टू आइस, रेन एंड पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स। ठीक है, अब जो फिजिकल वेदरिंग होता है उसकी वजह से कौन कौन से सॉइल का फॉर्मेशन होता है या ओरिजिन होता है, तो वो होता है ग्रेवल का, सैंड का और कुछ नॉन प्लास्टिक सिल्ट का। मेनली ग्रेवल और सैंड का ही होता है, कभी कभी नॉन प्लास्टिक सिल्ट का भी हो जाता है। किसकी वजह से, फिजिकल वेदरिंग की वजह से। अब चलो डिटेल में चलते हैं केमिकल वेदरिंग की ओर, कि केमिकल वेदरिंग होता क्या है और किस तरीके से होता है। तो केमिकल वेदरिंग ड्यू टू केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन की वजह से क्या होता है, केमिकल वेदरिंग। इसमें क्या क्या जाता है, ऑक्सीडेशन ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन एंड हाइड्रोलाइसिस, ये प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में होगा, वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, ये सब जो एक्शन है क्या है, केमिकल एक्शन है। इसकी वजह से भी क्या होता है, अपना वेदरिंग एक्शन होता है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जब केमिकल एक्शन होता है तो किस टाइप का सिल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्ले और सिल्ट। सिल्ट में किस टाइप के, प्लास्टिक सिल्ट। क्ले में भी प्लास्टिसिटी होती है, सिल्ट में नॉन प्लास्टिक फिजिकल वेदरिंग की वजह से होता है, और प्लास्टिक सिल्ट जो का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है, केमिकल वेदरिंग के। ध्यान देंगे कि कौन कौन से सॉइल का निर्माण कौन से वेदरिंग से होता है। तो क्ले एंड प्लास्टिक सिल्ट का निर्माण किसकी वजह से होता है, केमिकल वेदरिंग, और फिजिकल वेदरिंग से होता है ग्रेवल और सैंड का मेनली। ठीक है, और कुछ नॉन प्लास्टिक सिल्ट। तो आगे बढ़ते हैं।